Shall we all turn our attention to Acts of Apostles? Shall we turn our attention to Acts of Apostles chapter 11 verses 19 to 26? आइए आज सुबह के समय पर परमेश्वर की वचन के सामने जब हम है तो अपने पवित्र शास्त्र से प्रेरितों के काम 11वीं अध्याय उसका 19 से लेकर 30 तक की आयतों को पढ़ करके उसमें से हम आज कुछ सीखे जो परमेश्वर आज हमें सिखाना चाहते हैं. So I would request if Sister Mary is there, will you please read in Hindi and help the congregation so that they will listen from the scripture. जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे. परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे. प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे. जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा. वे वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो. वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले. तब वे शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया. तब वे उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे. और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए. उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए. उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा. वे अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा. तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे. उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया. Praise God. Thank you, brother. इस वचन के पढ़े और सुने जाने से परमेश्वर हमें आशीष दे. हालेलुया. आज सुबह के समय पर इस भाग में से जो मैं बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने मेरे हृदय के अंदर डाला हुआ जो वचन है वो है यह है कि बी फेथफुल एंड कमिटेड. विश्वास योग्य और समर्पित बने रहो. बी फेथफुल एंड कमिटेड. सो आज सुबह के समय पर परमेश्वर की जो कलीसिया में हम जब है, प्रभु यीशु मसीह की देह में जब हम एक है, तो परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हमें उसकी देह में जब बने रहते हुए हमें क्या किस प्रकार से रहना है वो सीख आज सुबह परमेश्वर हमें दे, ये मैं प्रार्थना करता हूं आरंभ में परमेश्वर से. फेथफुलनेस और कमिटमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जब हम मसीह के देह में जब हम है. When we are in the body of Christ, these two characteristics is very much important as an individual in the body of Christ. Now, faithfulness and commitment. Now, विश्वास योग्यता और समर्पण. तो आज सुबह के समय पर परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्यता में रहने के लिए अब तक मदद किया है. परमेश्वर में हम समर्पित होकर रहने के लिए अभी तक परमेश्वर ने हम सभी को मदद किया है. आज मैं फिर से ये बताना चाहता हूं, दिस मैसेज बी ए रिमाइंडर टू एवरीवन, क्योंकि परमेश्वर में जो बढ़ रहे हैं, नहीं तो जो 10 साल से 15 साल से 20 साल से, नहीं तो जन्म लेते ही जो मसीही परिवार में जो जन्म लिए हैं, बचपन से ही हम परमेश्वर की वचन हम सुनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है. वचन हम पढ़ते हैं, लेकिन हर संडे को मसीही लोग जो है जब परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के आराधना करते हैं तो परमेश्वर का वचन मेरे लिए और हम सब के लिए एक रिमाइंडर है. जो नए हैं
प्रभु के राज्य में। जैसे हम में से कुछ लोग हैं जो नए हैं, विश्वास में नए हैं, जो बपतिस्मा नहीं लिए हैं, बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, उनके लिए ये नई बात होगी। लेकिन हम उनके लिए भी, जब कलीसिया में वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो भी जाने कि मसीह की देह में हमें किस प्रकार से होनी चाहिए। कुछ वैल्यूज जो मसीह की देह में है वो हमें जानना जरूरी है, उस पर चलना जरूरी है, परमेश्वर हमसे चाहता है। मैं एक्ट्स ऑफ अपोस्टल से प्रचार नहीं करना चाहता था एक्चुअली, क्योंकि हम एवरी इवनिंग हम अभी उस स्टडीज में हम जा रहे हैं। पिछले मंडे से हमने चालू किया, लास्ट वीक हमने चालू किया एक्ट्स ऑफ अपोस्टल का सीरीज स्टडीज चालू किया। अभी हम चैप्टर 3 में है। लेकिन रात के समय पर जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, तो परमेश्वर ने एक बात जो हृदय के अंदर में डाला, जो कि कलीसिया के लिए जरूरत है, उसे मैं उसके प्रकाश में देना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू गिव लाइट टू द थिंग्स व्हिच द बॉडी ऑफ द क्राइस्ट शुड अंडरस्टैंड and continue to be into that. It is not that we are not faithful, it is not that we are not committed, but we should continue into the faithfulness that we are doing in the past, and today and tomorrow also we should continue. As well, the commitment which we have given to God, that commitment, we should continue in that commitment. So for those who are in the Lord, it is a reminder. And those who have just born again and is on the process to obey the commandment of God, for them, this is a requirement. This is a requirement. At the initial stage, I just want to put it in that way. Let the name of the God be glorified this morning. Now, when you look onto the book of Acts, प्रेरितों के काम में जब हम देखते हैं, प्रेरितों का काम एक हिस्टोरिक बुक है न्यू टेस्टमेंट में। राइट, ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत सारे हिस्टोरिक बुक्स है, लेकिन न्यू टेस्टमेंट में हम एक ही हिस्टोरिक बुक देखते हैं, वो है एक्ट्स ऑफ अपोस्टल। चर्च हिस्ट्री, चर्च का आरंभ किस प्रकार से हुआ, फर्स्ट सेंचुरी चर्च, द अर्ली चर्च, हाउ द चर्च टुक बर्थ, एंड देन हाउ द वर्क्स इन द चर्च हैपेंड, and which is continuing till now. So it is good, though we are 2000 years a distant is there from this particular book. No, there is a gap of 2000 years. Though we are distant, but still we should understand how the work of the Lord was in the church, how the people of God were faithful and committed in the body of Christ. It's a reminder to all of us. Now, the Acts of Apostle, in the book, we could see that by the power of the Holy Spirit, right, through the preaching of Christ crucified and resurrected, and he is seated on the right side of God, the preaching started and church started to form. The church is not established form, but church in the real term, the called out people were coming together and glorifying the name of the Lord. So now the word is spreading and people are saved. They are being coming into the body of Christ. Apostles were teaching the scriptures. प्रेरित लोग परमेश्वर के वचन को सिखा रहे हैं, प्रेरित लोग परमेश्वर की आराधना के लिए लोगों को अगुवाई दे रहे हैं। परमेश्वर के जो चेले, जो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं, जो विश्वास करने वाले को पिता परमेश्वर, पुत्रेश्वर, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे रहे हैं, और इस प्रकार से कलीसिया बढ़ रहा है। राइट, जब हम देखते हैं कि जब परसिक्यूशंस हुआ चैप्टर 7 में, स्टीफन जब मार्टियर हुआ, प्रभु यीशु मसीह के नाम की घोषणा करने के कारण से, उस समय से लोग इधर उधर तितर बितर होकर भागने लगे। और चैप्टर 7 की एंड और चैप्टर 8 की वर्स नंबर 1 जब हम पढ़ते हैं, I want to read for you Acts chapter 8 verse number 1. On that day, a great persecution broke out against the church in Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Now, the theme verse of Acts of Apostle is Acts chapter 1 verse 8. जब पवित्र आत्मा का सामर्थ जब आएगा, तब तुम मेरे गवाह बनोगे यरूशलेम में, जूडिया में, समरिया में और संसार के अंत तक तुम मेरे गवाह बनोगे, जो थीम वर्स है। और वो वर्स का फुलफिलमेंट
हम पूरे अध्यायों में, एक्ट्स की पूरे अध्यायों में हम देख सकते हैं। आरंभ के समय पर हम देखते हैं कि यरूशलेम में अपोस्टल्स लोग प्रभु यीशु मसीह की प्रचार करते हुए अनेक लोग परमेश्वर के राज्य में आ रहे हैं, गवाह बन रहे हैं अपोस्टल लोग। अभी यहाँ पर स्टीफन जो फर्स्ट मार्टियर ऑफ द चर्च हो रहा है, उसके होते ही सभी लोग के अंदर में एक भय आ गया और वो वहां से यरूशलेम छोड़ करके अलग अलग जगहों पर वो जाने लगे। लेकिन अपोस्टल्स लोग अभी भी यरूशलेम में है। यरूशलेम में जो मैसियानिक जो जूइश थे, जूइश मैसियानिक पीपल थे, मैं इसीलिए जूइश मैसियानिक बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक वो धर्म जूइश धर्म से अलग नहीं हुए हैं। दे आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द जूइश रिलीजन, दे आर रिमेनिंग देयर, बट they are the Jew who have seen Messiah and they are the witness of Messiah and they are proclaiming that Messiah has come. But there were some other groups, some Orthodox Jews who were not ready to accept that. तो ऐसी एक माहौल में वहां पर ही यरूशलेम में ही अपोस्टल्स रुके हुए हैं। लेकिन विश्वासी लोग जो है, जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारे हैं, वो अलग अलग जगहों पर तितर बितर होते हुए हम देख सकते हैं। राइट, उसके बाद में हम देखते हैं कि इस 11वीं अध्याय की 19वीं आयत में हमने जो पढ़ा है, वहां पर इस प्रकार से पढ़ा, नाउ दोज हु हैड बीन स्कैटर्ड बाय द परसिक्यूशन दैट ब्रोक आउट व्हेन स्टीफन वाज किल्ड traveled as far as Phoenicia, Cyprus and Antioch, spreading the word among only Jews. तो यहूदी लोग अभी जो स्टीफन की जो मार्टिरडम के कारण से, उसकी जो मसीह के लिए अपनी जान गवा देने के कारण से वहां पर जो एक बहुत बड़ा हैवोक, वहां पर एक बहुत बड़ा विद्रोह जो उठा, उस विद्रोह से अभी लोग भाग रहे हैं। अभी भागते भागते ये लोग कहां कहां पहुंचे हैं? कुछ लोग फोइनिशिया, जो आज का लेबनन है, फोइनिशिया इज टुडेस लेबनन, साइप्रस और एंटियोक, राइट, जो कि टर्की में है, टर्की में। तो ये सारे राज्यों में वो भाग रहे हैं। अभी वो जहां भी जा रहे हैं, मसीही लोग, द जू पीपल हु हैव एक्सेप्टेड जीसस एज देयर क्राइस्ट, नाउ दे आर द मेसियानिक जूज, नाउ दे आर प्रोक्लेमिंग द वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के वचन जहां भी जा रहे हैं वहां पर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन किसको कर रहे थे? यहूदियों को ही केवल कर रहे थे। राइट, आरंभ में वो यहूदियों से वो प्रचार करने के लिए आरंभ किए। उसके बाद हम देखते हैं, सम ऑफ देम हाउएवर मेन फ्रॉम साइप्रस एंड साइरीन went to Antioch and began to speak to Greeks also, telling them the good news about the Lord Jesus. लेकिन उसमें से कुछ लोग जो कि साइप्रस और सीरीन में जो थे, went to Antioch. Antioch is one of the most prominent city in the Roman Empire during that time. It is the third largest city after Rome, and then Alexandria, and after that comes Antioch. So it's a very well-known city. Now those who went to Antioch, they were not only concentrating upon Jews, but they were also spreading the word, the joy of the Lord, the good news of the Lord to the Greeks also. No, highly philosophical people. Now, those who are into the worship of idols and philosophies, they were believing in a lot of philosophies. Now they were now speaking the word of God to them. Right? What I want to say this morning is that, no, one who has received the word from the Lord, right, they will definitely spread the word in one or the other way. ये परमेश्वर हमसे वो कराता है। हालेलुया। राइट, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर में आएगा तुम सामर्थ पाओगे। Now when the Holy Spirit comes, what one receives is the power. Power for what? Power to be witness. What is that witness? Witness is the martyria, to be martyr for Christ, right? So that comes. Now, as we have seen the biographical story of Sadhu Sundar Singh, what made him to go to different parts of North India? What made him to travel to different parts of the world? And what for? To spread the gospel. Now, what made him to spread the gospel?
It is the power of God which was upon him. यदि परमेश्वर की पवित्र आत्मा का यदि सामर्थ हमें नहीं है, हम कभी भी परमेश्वर का वचन को हम नहीं बोल पाएंगे, राइट? तो हमें समझना है, हमें ये बात को समझना है, जब हम परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण है, राइट, हमारे मुंह से सबसे पहले क्या निकलेगा? परमेश्वर का वचन निकलेगा। हो सकता है आपकी वर्क प्लेसेस में, राइट, आपसे जब बात करते हैं तो आपके मुंह से ऑटोमेटिकली निकलता होगा, गॉड विल टेक केयर ऑफ द थिंग्स, देयर इज अ गॉड, एंड देन पीपल विल से, व्हाई आर यू डिफरेंट, why can't you think like we are thinking? Now many of you might have that experience. That is what God wants from us. People should understand that we are different. Now we are different because Christ has come upon us, because the power of Christ has come upon us, and we will be, obviously we will be different. हम निश्चिंत ही हम अलग हो जाएंगे, हम अलग तरीके से हम सोचेंगे, क्योंकि मसीह का स्वभाव, मसीह का जो 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 सोच है वो हम में आ जाता है। मसीह का जो मिशन है वो हमारे अंदर में वास करता है और परमेश्वर हमसे वो करवाता है। प्रेज गॉड। मुझे एक बार एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ जो कि वो चर्च के एक एल्डर हैं। जब बातें कर रहे थे तो मुझे इस प्रकार से बोला कि बेंसन ब्रदर, आपसे जब भी बात करते हैं आप हमेशा गॉड के बारे में बोलते हैं, हम लोग तो दुनिया में रहने वाले बोलते हैं। मुझे हंसी आया एक बार के लिए, राइट, बीइंग द एल्डर ऑफ द चर्च, हाउ कैन यू थिंक दैट आई एम इन द वर्ल्ड? प्रेज गॉड। नो, व्हेन वी आर इन द क्राइस्ट वी आर डिफरेंट। वी हैव ऑल सॉल्यूशन इन गॉड. We are God, we become God centric and we say that this is what God wants to do from our life. Praise God. Let that be happen in each and every one of us as we follow Christ, as we walk with Christ. And God is expecting this to happen. Let there be witnesses. Let there be people telling that you are different. And here also in this passage, as we go forward, we will see that that difference is being seen in this particular passage also. Now, when they started to spread the gospel in verse number 20, and then they began to spread the good news about the Lord Jesus, the Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to God, turned to the Lord. Yes, जब वो परमेश्वर का वचन सुने, केवल वचन सुना नहीं, यहां लिखा है the Lord's hand was with them. जो परमेश्वर की वचन को बोल रहे हैं, जो परमेश्वर की वचन को सुन रहे हैं, उनके ऊपर में परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। याद रखें, हम जब भी परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं, हमारे ऊपर में परमेश्वर का हाथ है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। It is not with our flesh that we are sharing the gospel. It is the Spirit of God which is enabling us to share the gospel. ये परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर में कार्य करने के कारण से हम परमेश्वर के वचनों को हम बोलते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कुछ हमारे संडे स्कूल बच्चों के लिए, जो कि उनको स्कूल्स में जब मौका मिलता है तो कोई स्टोरीज बोलने के लिए, परमेश्वर की स्टोरी बोलने के लिए परमेश्वर कृपा दे रहा है। जब उनके टीचर्स अपसेट होते हैं, मैंने सुना है मेरे संडे स्कूल के बच्चों से सुना है कि हमने गॉड को प्रेजेंट किया। प्रेज गॉड। नो, व्हाट इज मेकिंग दैट? नो, देयर टीचर्स विल फील दैट हाउ डिफरेंट my student is. No, my student is thinking about God. No, that should happen, my dear children of God. Praise God. Hallelujah. No, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर में आता है और हम परमेश्वर की वचन को हम बोल पाते हैं और वहां पर परमेश्वर का कार्य निश्चिंत ही होता है। तो हर एक सिचुएशंस में परमेश्वर की वचनों को, उसकी गुड न्यूज को हम बोलने की प्रयास करें। We will see that how God's hand is working upon us even today. That has not stopped. ये केवल फर्स्ट सेंचुरी के एक इंसिडेंट नहीं है, आज भी उसी प्रकार से बरकरार है। ये हम समझे आज सुबह के समय पर। Let us be faithful to the gospel which God has given to us, and let us be committed to share the word of God whenever we get an opportunity. Now, verse number 22. News of this reached the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. अभी ये खबर कहां पहुंच रहा है? द मदर चर्च इन जेरूशलेम, जहां पर अपोस्टल्स लोग हैं, जहां पर चर्च का बर्थ हुआ है, वहां पर एक खबर पहुंचा कि हम में से कुछ भाई बहन लोग जहां पर जो परसिक्यूशंस के कारण से जो स्कैटर्ड हुए थे, जहां पर वो स्कैटर्ड हुए हैं, एंटियोक में एक कलीसिया उत्पन्न हो रही है। प्रेज गॉड। Now people are coming to Christ. When they heard this,
That was a great news for this. And they immediately sending one person, and he is none other than Barnabas, right? He's a great hero in the New Testament, right? New Testament की history में वो एक great hero है, but he's always an unsung hero. उसको ज्यादा वर्णन उसको उसके बारे में दिया नहीं गया, लेकिन उसकी भूमिका बहुत जबरदस्त है. He had played a splendid role in extending the kingdom of God. As we read his history, we can understand that. Now, why this church is sending Barnabas? That is the question that we have to ask. There are hundreds of people, thousands of people in that church, right? Many people are there. And he is not one among apostles till now. अभी तक वो एक apostle नहीं है. अभी तक वो प्रेरित नहीं है. What made the church to send Barnabas? For that, then we have to now come to the history. You know, let's turn back. Let's turn back in the Acts of Apostles to chapter 4 to understand why this church has sent Barnabas. This morning we are learning something from the scripture, and which should be the basis for our church to today when we are involved in the mission of the Lord. Now, in chapter 4, verse number 36, now his entry comes. वहां पर उसकी entry बताया गया है. Luke, the Dr. Luke, who is giving the history of the church, he brings here Barnabas. Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement, sold a field he owned and bought the money and put it at the apostles' feet. So that was the system, that was the culture over there in the first century. Okay, so whoever was coming into the Lord, they were just selling away everything, giving it into the apostles' feet, so that the mission of the Lord may work, so that the needy people will be, the needs of the needy people will be met. जो जरूरतमंद लोगों के सहायता के लिए एक कंसर्न इस कलीसिया में हम देख सकते हैं, इसीलिए लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हुए हम देखते हैं. यहाँ पर बरनबास के बारे में वर्णन किया गया है. बरनबास का जो रियल नाम जो है यहां पर बताया गया, ही वाज जोसेफ. उसके रियल नाम जोसेफ है, एंड बरनबास वाज द निकनेम. उसको एक निकनेम दिया गया है, राइट? एंड क्यों निकनेम दिया गया है? उसके कैरेक्टर के कारण से निकनेम दिया गया है. सी व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ बरनबास? बरनबास का मीनिंग है व्हिच मींस द सन ऑफ एनकरेजमेंट, राइट? ये जब कलीसिया में जुड़ा, राइट, अपोस्टल्स लोग जब परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं, राइट, जब परमेश्वर की सेवकाई में लोलीन है, बपतिस्मा देने के लिए लोलीन है, प्रभु में लोगों को लाने के लिए लोलीन है, उसके बीच में एक बंदा उस कलीसिया के अंदर में है जो कि एक दूसरे को एनकरेज कर रहा है. प्रेज गॉड. और उसके जो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके अभी लोग उसे जोसेफ करके नहीं बुलाना चाहते हैं, उसे अभी बरनबास करके, राइट? एक व्यक्ति है जो एनकरेज करता है. हजारों की संख्या में लोग होंगे ना, आप कल्पना कर सकते हैं. यू जस्ट थिंक अबाउट द जेरूशलेम चर्च. देयर विल बी thousands of people, right? And he will be going to different fellowship group, and he's just encouraging people. He's just encouraging. Some of them, they don't know his name, but they know his character. उसके कैरेक्टर को पता है कि ये जो व्यक्ति जहां भी जाएगा क्या करेगा? encourage karega. Praise God. Hallelujah. The body of Christ, may we need people who can encourage each other, and praise God that God is using us to encourage each other. Praise God. That is one of the characteristics which God wants that to happen in the church. Right? So एक चीज जो बरनबास में हम देख सकते हैं वो क्या था? He was an encourager. And maybe because of this characteristic, apostles लोगों ने सोचा कि हम नहीं जाएंगे, हम किसको भेजेंगे? हम बरनबास को भेजेंगे, क्योंकि वो नए विश्वासी लोग हैं. And he is a good encourager. और जब वो encourage करता है प्रभु के नाम को लेकर के, लोग उसमें आनंदित होते हैं. And this quality might have made the apostles to think that, okay, let us send Barnabas. See, Barnabas is not an apostle. He is still learning under the feet of apostles. वो अपोस्टल से सीख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर में एक मिशन का एक भार है. He is thinking about that I should involve in the mission of the Lord. I should support the ministry which Jesus has entrusted upon the apostles, and is continually, he is in the church. Praise God. You know, he is from Cyprus, and he has not returned back to Cyprus now.
Might be he has come during the time of Pentecost. And on the day of the Pentecost, when the Holy Spirit has come upon the church and he was witnessing all those things. And that may be the time that he has given his life unto the Lord. And he thought that now I am not going to return back to Cyprus. I want to settle here in Jerusalem, or I want to stay here so that I could know more about Christ. I need Christ in my life. I need to know more about Christ. So he thought of selling everything and bringing it back to Jerusalem and give under the feet of Jesus. Maybe that may be one of the possibility, because it says that he is a Levite from Cyprus. Okay, he is a Jew. He is a Levite. He is from Cyprus, but now he is in Jerusalem. Okay, now he is in Jerusalem and he is now learning from the word of God. He is sitting by the feet of apostle and learning everything so that he will be equipped later for the ministry of the Lord. He doesn't know that one day he will be called as an apostle, but still that vision, the passion that he has, he was continuing to flame that. And he was into the church to encourage each other, right? We encourage कर रहा है, कोई दुख में है, कोई discouragement में है, वो encourage कर रहा है, right? That situation is that lot of discouragement is happening. वहां के जब माहौल को जब हम देखते हैं, वहां पर बहुत सारी निराशा की बातें हैं। जैसे आज कोविड-19 के सिचुएशंस में मैं और आप है, और आजू बाजू में निराशा है, लोगों के अंदर में निराशा है, लोग जॉबलेस के जॉब छूट रहे हैं, उसके कारण से लोग निराशा में हैं। इस बीमारी के कारण से लोग निराशा में है, उनके प्रियजन जो मृत्यु जिनके हो गए वो निराशा में है, तो लोग एक निराशा के मध्य में है। If Barnabas in the midst of all that discouragement, all that persecution, if he can be the encourager, now this morning this message is applicable to each and every one of us. Whatever may be the situations happening outside, maybe a lot of discouragement is happening, but in midst of that discouragement we can be an encourager. Praise God, hallelujah. देखो discouragement में भी courage है, वन उसके सेकंड भाग में courage है, उसका प्रीफिक्स है discouragement. यहाँ पर भी encouragement में भी वो एक प्रीफिक्स en जो है, वो एक प्रीफिक्स लगने से वो एंकरेजमेंट हो रहा है। तो करेज, ना किसी का करेज खो गया है, तो ये बंदा जिसका करेज खो गया है, उसकी करेज को वो स्ट्रेंथन कर रहा है, एंड ही इज बिकमिंग एन एंकरेजर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब परमेश्वर हमें चुनता है, गॉड मेक्स अस टू बी एन एंकरेजर। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है कि परमेश्वर की शब्दों को लोगों को दे, ताकि उस शब्द के द्वारा वो एंकरेज होने पाए। हालेलुया, प्रेज गॉड, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पहला चीज जो हम बरनबास में देखते हैं, he was an encourager in the midst of all discouragement. Secondly, when verse number 37 when you read, we could see that attitude of generosity, right? He was very much generous. What he did, he sold his field, what he owned, and bought the money and put it at the apostles' feet. He was very much generous, not only encourager, but one of the characteristics that we can learn from Barnabas is he was generous. He was generous, and God is wanting that people to be generous in the body of the Christ. In the body of the Christ, हम एक दूसरे के लिए generosity दिखाना जरूरी है, एक दूसरे को encourage करने की जरूरत है। आज सुबह के समय पर हम बरनबास की लाइफ से कुछ हम सीख रहे हैं। ये सब कुछ encouragement, generosity, it is all because of his faithfulness towards God. Amen. Praise God. राइट, जब तक ये प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा, उसकी हिस्ट्री उस प्रकार से नहीं लिखा गया है, उससे पहले वो किस प्रकार से था लिखा नहीं गया है, लेकिन प्रभु में आने के बाद में उसकी क्वालिटी को न पवित्र आत्मा आने वाली जनरेशंस को लिखकर बताने के लिए लूक को प्रेरणा दे रहा है, और लूक को हिस्ट्री में लिख रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ना ये प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर में आने के कारण से वो हो रहा है, right? नीडी लोगों के लिए मदद करने के लिए। That is what is one of the quality that we should also have this morning. And not only that, what we could see here, when you come back to Acts chapter 11 again, right? When you read there, when he Barnabas arrived at Antioch, जब वो एंटियोक में बरनबास पहुंचा, verse number 23, when he arrived and saw what the grace of the Lord had done, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their heart.
Here he came, and he came with that quality, with characteristics of encouragement, and he told them to remain true to the Lord with all their heart. Right? प्रभु को आप लिपटो, हिंदी में लिखा है लिपट लो, जैसे कपड़ा जैसे पहनते हैं, एक शॉल लेकर के जिस प्रकार से हम ओढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो प्रभु जो तुम्हें जो कृपा दिया है, जो तुम्हें बुलाया है, जो जिसकी ओबीडियंस में तुम आए हो, उस प्रभु को तुम लिपटे रहो. बी ट्रू टू हिम. एंड ही इज encouraging each other, and he is encouraging the congregation over there. Verse number 24 में उसके और भी characteristics लिखा है. He was a good man, right? He was a good man. No, it's nobody is good, we know, right? Nobody is good. But what is making Luke to write that he is a good man? It is only because of Christ's nature which has come into his life. He is not just remaining as goody person, but he is having that characteristics of faithfulness. He is a responsible person. He is an accountable person. And because of that accountability, by looking onto the responsibility that he is taking very perfectly, and also the faithfulness that he is showing towards the body of the Christ, people are now telling that he is a good man. He is a good man, not other reasons. It is only because of his faithfulness. It is because of his commitment to the body of Christ. It is because of the responsibility and roles that he is taking in the body of Christ. It is the accountability that he is showing in the body of Christ. Now when Luke writes, he writes that he is a good man. Praise God. Hallelujah. Praise God that if we see that characteristics in us, we can acknowledge that, yes, I am also a good person in the Lord. Hallelujah. Praise God. I am a good woman in the Lord. I am a good man in the Lord. I am a good boy in the Lord. I am a good girl in the Lord. I am a good child in the Lord. It's only because of the Lord. In the Lord, what I am doing, that makes the goodness. Hallelujah. Praise God. And let us continue to do that. And let us continue to be. Now let people say that good boy, good girl, good man, good woman, because of all the faithfulness that we are showing into the body of the Christ. And that's what we could see over here when Luke writes that he is a good man. And then he says, full of Holy Spirit and faith. And this is the crux. This is the essence of all that goodness. He is full of faith and full of Holy Spirit. Praise God. In the New Testament church, when any responsibility is given, one of the criteria should be that he or she should be full of faith and full of Holy Spirit. Look on to Stephen in chapter 6, when 7 people were selected for the work of the Lord. That was the characteristics. That was the criteria. That was the eligibility, that the person should be full of faith and full of Holy Spirit. विश्वास से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ व्यक्ति लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की सेवा में लोलीन है. बरनबस को भी जब सेवा हलन करने के लिए मौका मिला, and this is the thing it has been talked about. He was a good man. He was full of Holy Spirit and full of faith. Praise God. Without faith we cannot please God. Hebrew chapter 11 verse 6. Right? That's why the writers of the New Testament writes in a very blessed way and reminds us that not only by faith we can please God. Now, if we don't have faith in us, the fullness of faith is not there, we will never be able to please God. Amen. And when we please God, automatically the goodness will be revealed in our life. We don't have to show that I am a good man. It is because of the fullness of faith, fullness of the Holy Spirit, which will reveal and let the people will say that he is a good man, he is a good woman of God. Praise God. And then again, it says that, and a great number of people were brought to the Lord. And these are some of the characteristics. He was an encourager, he was generous, he was a good man, he was a man full of faith, and he was a man full of Holy Spirit. Praise God. This is the characteristics that we all should possess in the body of Christ. In the body of Christ. As I said, that this is a reminder, we may be having this. Now, if somewhere we have lagged, we have to come back to that. Let us pray to God that let that Holy Spirit in fullness may come into my life, Lord.
Praise God. That's why when Paul writes to Ephesians church, he writes that you be filled with the Holy Spirit. ना पवित्र आत्मा कमने ना पाए, उसकी फुलनेस की अनुभव में एक मसीह जीना जरूरी है. जब लूक लिख रहा है, कलीसिया की हिस्ट्री जब लिख रहा है, कलीसिया में बॉडी ऑफ क्राइस्ट में फुलनेस ऑफ फेथ, फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट होना अनिवार्य है. आज सुबह पवित्र आत्मा वही आयतों से एक बार फिर हमसे दोहराना चाहता है. हालेलुया. Let us be faithful. Let us be committed unto the Lord in the body of Christ. Praise God. And then, you know what happened? When he saw that परमेश्वर की कृपा यहाँ पर है, the grace of God could be seen in this particular church. And when you see the people are just flowing in, people are ready to, and is very much receptive to the gospel of the Lord Jesus Christ. Now, when he saw this, he thought of one thing. He thought of Paul. He thought of Saul, right? He's only an encourager. He's just in a learning process, right? He might not be having that complete knowledge of, you know, teaching the people with that scripture, but he's very good at encourager. When he was sent to look onto this particular church in Antioch, when he saw this, no, he might have prayed to God, God, what next now? Now, somebody should be there who will be teaching rightly the scripture. And who can be that person? And he remembered Saul. You know, verse number 25 says, then Barnabas went to Tarsus to look for Saul. Right? उसकी वो एजेंडा में नहीं था. जब वो एंटियोक में जा रहा था, उसकी एजेंडा में नहीं था कि पॉल को भी लेके आना है. लेकिन जब वो एंटियोक में पहुंचा, जब वो लोगों की रिसेप्टिवनेस को देखा कि परमेश्वर की वचन को लेना चाहता है, no, he thought of now Saul. You know, Saul अभी 9 साल से प्रभु में है. That is what the history says. Around 9 to 10 years, ये 11th chapter में जब Paul यहाँ पर एंटियोक में आता, he is in the Lord for last 9 years. And now, he don't know where he is now. He knows that, Barnabas knows that he might be in Tarsus. Why I am saying so? So we have to again come back to chapter 9. Then we can understand some of the things about Paul. Shall we come to, yes, chapter 9, verse number 26 onwards, when we'll read, we can understand there. When he came to Jerusalem, who came to Jerusalem? Saul came to Jerusalem. After having an encounter with Christ Jesus by the road on the gate, near to the gate of Damascus, his life was transformed. He was continuing to spread the gospel there in Damascus. He thought of coming to Jerusalem and meeting the apostles. And that is the incident which is written over here. It says, when he came to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he really was a disciple. Obviously, right? He was one of the front line warrior, in persecuting the Christians. He was standing right in the front and waging that verbal, that words against the Christians. And his voice was so much audible to the apostles when he was leading that group to persecute Stephen. Now that incident is still alive in the hearts and minds of the disciples. So disciples of Jesus Christ, they were afraid. They were really fearful when he came back to Jerusalem to meet the apostles. But now verse number 27 says something. But Barnabas took him and brought him to the apostles. He told them how Saul on his journey had seen the Lord, and he is talking everything about what happened with Paul. You see the characteristics of Barnabas? When apostles doesn't know what's happened in the life of Saul, but Barnabas was knowing. Barnabas thought of intervening into the life of Saul. जब Saul यहाँ कलीसिया में आया, अपोस्टल लोग भयभीत हो रहे हैं कि ये किस लिए आया है, ना सस्पिशियस माइंड में देख रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, कहीं इसका कोई दूसरा चाल तो नहीं है, चाहे इसका कुछ छानबीन करने के लिए तो नहीं आ रहा है, राइट? कुछ गलत तरीके से तो नहीं आ रहा है. But what Barnabas is doing, one who is faithful to God, one who is committed to God, silently, without anyone's knowledge, he is going and meeting Saul and asking him, yes, what is the reason that made you to come over here? And he is taking all the history, and he was so much convinced about the life of Saul when he shared everything. Now he is bringing back
सॉल टू अपोस्टल्स, अपोस्टल्स के पास में लेके आ रहा है और बता रहा है कि इसके जीवन में क्या क्या हुआ है, किस प्रकार से रूपांतर हुआ है, प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से ग्रहण किया है, इस और किस प्रकार से सेवकाई में ये लोलीन है, ये सारी बातों को बताए. सो सॉल स्टेड, वर्स नंबर 28 says, so Saul stayed with them and moved about freely in Jerusalem, speaking boldly in the name of the Lord. It was again Barnabas who brought Saul to the mother church in Jerusalem, right? अभी बर्नबस को जो कि पूरा हिस्ट्री मालूम है, विदाउट कंसल्टिंग विथ, ही थॉट दैट लेट द नेम ऑफ द गॉड बी ग्लोरिफाइड, लेट मी गो डायरेक्टली टू टर्सस नाउ, है ना. Tarsus now, which today is the southern part of Turkey, right? Turkey हजारों मील दूरी है जेरूशलेम से, right? So वहां टर्सस में इसको ढूंढने के लिए गया. और हम जानते हैं, when you read Galatians, Paul is explaining about his incidents, how he had come to faith and how long he was in Arabia, now how long he was in different places. Now after 9 years, he is going back to Tarsus and is bringing Paul back to Antioch. अभी हम वापस चैप्टर 11 में हम आएंगे अभी. And when he found him, we brought him to Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. Now, why he went to look for Saul? It is to teach the church. It is to teach the church. यहाँ पर जो नए विश्वासी लोग जो आए थे, उनको अभी टीचिंग देना है. You know Saul, who is Saul? He has studied under the feet of Gamaliel. So he is well versed in the Old Testament scriptures. And now during this 9 years, he got the revelation from Lord Jesus Christ that he is an appointed missionary to the Gentile nations. And now this is a Gentile world. Okay, and Barnabas is well knowing about that, and he's bringing here, and for 1 year continuously teaching from the word of God. Praise God. Now this is what the church should do. Hallelujah. Teaching of the word of God should be perfectly in the body of Christ. Come on, praise God. Hallelujah. Now that we should understand, that's happened in the first century church. Now the teaching of the scriptures. And in the teaching of the scripture, one person will bear fruit, right? जब तक परमेश्वर की वचन अंदर में नहीं जाता, जब तक वो जड़ नहीं पकड़ता, तब तक वो स्पिरिचुअल फ्रूट हम देख नहीं पाएंगे. Praise God. इसीलिए जरूरी है, जब हम परमेश्वर की कलीसिया में जब हम हैं, हमें जरूरी है कि उसकी स्क्रिप्चर्स में हम वेल रूटेड होने पाए. पॉल की लेटर्स कुछ भी पढ़ लीजिए, उसमें कोलोसियों की पत्री में जब वो लिखता है, बी रूटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड एंड बियर फ्रूट. Hallelujah. Praise God. And let us come back to that particular scripture which was revealed to the first century church. And let us also continue to be under let us continue to be rooted in the scripture, and let the glory of God be revealed in our life. So 1 साल तक यहाँ पर क्या चल रही है? यहाँ पर परमेश्वर की वचन को यहाँ पर सिखाया जा रहा है. And then what happened? उसके बाद में हम देखते हैं कि verse number 27, during this time some prophets came down from Jerusalem to Antioch. Right? इस समय पर कुछ prophets लोग कहाँ से आए? जेरूशलेम से एंटियोक में आए. और जैसे एंटियोक में वो जो भविष्यद्वक्ता आया, अगबस जब आया, Agabus stood in the spirit of the Lord, and then he started to preach the word, and he said that no, in the coming days there is going to be a severe famine. एक बहुत बड़ा अकाल आने जा रहा है, उस अकाल के लिए तैयार हो जाओ. देखो, परमेश्वर की वचन जहां पर शिक्षण होती है, परमेश्वर की वचन जहां पर टीचिंग होता है, वहां पर परमेश्वर आने वाली जो घटना है उसको रिवील करने वाला परमेश्वर है. प्रेज गॉड. और ये ब्रैकेट में जब लूक डालता है तो वो क्लोडियस के टाइम में हुआ है. ये इंसिडेंट हो चुका है, उसके बाद में लूक ये लिख रहा है ये हिस्ट्री को. Right? So we should understand that यहाँ पर परमेश्वर उसको रिवील कर रहा है. और that was the period, क्लॉडियस जो रूल कर रहा था AD 41 to 54 AD, उसके दौरान में क्लॉडियस एम्परर रूल कर रहा था रोमन एम्पायर के समय में. और 46 AD और 47 AD के अंतराल में ये फैमिन हुआ है करके हिस्ट्री बताता है. प्रेज गॉड. आमेन. ये कलीसिया में जहां परमेश्वर की वचन के लिए सीखने के लिए जो लोग लोलीन थे, वहां पर परमेश्वर बताने
बता रहा है, उसकी वचन को दे रहा है, और ये कलीसिया क्या हो रही है, उस वचन पर तैयार हो रहा है। आगे जब हम देखते हैं वर्स नंबर 29 में, जब देखते हैं, द डिसाइपल्स एज ईच वन वाज एबल डिसाइडेड टू provide help for the brothers and sisters living in Judea. This they did, sending their gifts to the elders by Barnabas and Saul. अब ये क्या कर रहे हैं, ये जो होने वाली जो कैटास्ट्रोफ, होने वाली जो फैमिन है, उस फैमिन के लिए तैयारी भी चालू कर दिया गया है। प्रेज गॉड। एंटियोक चर्च के विश्वासी लोग के बारे में भी पढ़ेंगे। दे वर बिजनेस पीपल, मर्चेंट करने वाले, मर्चेंट ट्रेड में वो इन्वॉल्व थे। एंड व्हेन दे हर्ड दैट, now, when the word of God was being taught, and when the word of teaching of the word of God, when they were hearing the word of God, the Rhema word, when they were hearing, praise God, they were ready to prepare themselves for the bad but which was happening. Praise God, hallelujah. परमेश्वर अपनी कलीसिया में, अपने कलीसिया को वो मजबूत करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कलीसिया को एडिफाई करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया के लिए स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को दिया है। आमेन, प्रेज गॉड। मैं मेरे संदेश को जब मैं समाप्त कर रहा हूं, मैं आपको जो एप्लीकेशंस में जो देना चाहता हूं इस भाग में से, मैं उसकी ओर आपको ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं। नाउ इन एवरी चर्च टुडे आल्सो देयर आर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स व्हिच गॉड हैज गिवन टू अस। Praise God. Some of the gifts को मैं आपके सामने रख करके मेरे शब्दों को मैं विराम डालना चाहता हूं। रोमियो की पत्री में हम आए, Romans chapter 12 verse number 4 onwards हम पढ़ेंगे। Romans chapter 12 verse number 4, and I want that let us all take the scriptures and let us read and understand what is that gift which God has given to us, what is that talents and skills which God has given to us, and how to be used in the body of the Christ. Paul clearly he's saying about that. He's telling that verse number 4 onwards, for just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same functions, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Praise God. Hallelujah. पौलुस बता रहा है कि कलीसिया के अंदर में न, जैसे कि कलीसिया का जो देह जो है, जो बॉडी ऑफ जो क्राइस्ट जो है, हम सब बहुत अलग अलग होंगे, मेनी होंगे, लेकिन सारे लोगों का फंक्शन अलग अलग है। हमारे शरीर में जैसे हम देख ले, हाथ का फंक्शन अलग है, पांव का फंक्शन अलग है, हमारे कान का फंक्शन अलग है, आंख का अलग है, ऐसे हर एक अंगों का फंक्शंस अलग है। ठीक उसी प्रकार में प्रभु यीशु में हमें सभियों को रखा है। जब हम उद्धार में आए हैं, जब उसकी हम ओबीडियंस, उसकी कमांड का हम जब ओबे करते हैं, नो वी बिकम one of the member of the body of the Christ, and God has given the gift to us. Maybe that gift may be similar to others. हर एक व्यक्ति को अलग अलग तरीके से दानों को परमेश्वर दिया है, और उस दान का रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए हमें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। प्रेज गॉड। कोई भी नहीं बोल सकता है कि मुझे कोई रोल नहीं है, कोई भी बोल नहीं सकता है कि मैं कलीसिया में मेरा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। Everyone has got their roles and responsibility that what we have to contribute in the body of Christ. That's why Paul says, whatever you do, do it as if doing unto the Lord. हम जो भी करते हैं, हम इस प्रकार से करें कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। हम एक व्यक्ति को प्लीज करने के लिए नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की नाम की महिमा हर बातों में होने के लिए हम हमारी गिफ्ट्स की हम इस्तेमाल करें। हालेलुया, प्रेज गॉड। If it is prophesying,
prophesied. No, edification of the church is a must. हालेलुया। कलीसिया की उन्नति होना जरूरी है, एडिफाई होना जरूरी है। इट इज नॉट ए सेल्फिश माइंडेड। हम जब प्रभु में हैं, हम एक सेल्फ केवल मुझे ही मिलना है ये नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा मैं कैसे कलीसिया के दूसरे मेंबर को मैं एडिफाई कर पाऊं। हालेलुया, प्रेज गॉड। बहुत जल्द लॉकडाउन खत्म होने जा रहा है, बहुत जल्द हम फिर से परमेश्वर की महिमा के लिए ऑन ग्राउंड हम उतरने जा रहे हैं। When this is the time to prepare once again. This is the time to remind once again what is my role in the body of Christ. Praise God. Hallelujah. When हम चर्च हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे हैं, जब हम मिशनरी स्टोरीज जब हम देख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, there is some roles in this century, इस कोरोनियन सेंचुरी, इस जनरेशन में भी परमेश्वर मुझे और आपको एक रोल रखा है, उस रोल हम निभाए। Praise God. Hallelujah. Because the righteous judge के सामने हमें एक दिन खड़ा होना पड़ेगा। Now Paul बोलता है, when he writes to 2 Timothy chapter 4 verse 8, I am just waiting for that crown of righteousness which I am going to receive from the righteous judge. Not only me, but everyone who is enduring faithfully and committedly unto the Lord. Hallelujah. जब हम बहुत ही विश्वास योग्यता के साथ में समर्पित हो करके जब हम परमेश्वर की राज्य में जब हम बढ़ रहे हैं, हम सभियों के लिए एक क्राउन ऑफ राइचियसनेस रखा है, जो पॉल कहता है, उसकी अंतिम शब्दों में कहता है, आई एम वेटिंग फॉर दैट क्राउन ऑफ राइचियसनेस। किससे रिसीव करेंगे? राइचियस जज के हाथों से। हालेलुया, प्रेज गॉड, Amen, praise God. जब भी उस वचनों को जब पढ़ता हूं, I am really excited for the Lord. Hallelujah, praise God. इसीलिए और हम दौड़े परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की राज्य की एक्सटेंशन के लिए, किस प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन में मैं एडिफाई कर पाऊं डिफरेंट तरीके से। जो स्किल्स परमेश्वर ने दिया है, जो टैलेंट्स परमेश्वर ने दिया है, नो, जो एंकरेजमेंट करने के लिए जो गिफ्ट परमेश्वर ने दिया, सर्विंग का जो डिफरेंट मीन्स जो दिया है, लेट अस continue to do that. Praise God. Hallelujah. Last words and I will close. First Thessalonians chapter 5 verse number 11 पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। Now First Thessalonians chapter 5 verse number 11 we read in this way, therefore encourage one another and build each other up just as in fact you are doing. Praise God. Therefore encourage one another and build each other up. Praise God. Now let this be a lasting verse in our life. Praise God. आज सुनकर भूलने के लिए नहीं है। पौलुस जब थिस्सलुनीके के कलीसिया के लिए जब लिखता है, उनको लास्ट में जब वो लेटर को एंड करने जा रहा है, ऐसे कंक्लूजन बोल रहा है, therefore, सारी बातों को बोलने के बाद में वो कंक्लूजन के हिसाब से बताता है, encourage one another and build each other. You know, when you ask why Paul, why you have written this, he will tell that there was one person in my life, that is Barnabas. Hallelujah. That is Barnabas. Now, if he would not be there, no, I could not have mingled so closely with the apostle. He has taken that step to bring me to that mother church, to associate with those apostles, and I was blessed. And let me tell, as I conclude, let us try to encourage each other, build each other. Praise God. ये कलीसिया में एक दूसरों के साथ में करने के लिए परमेश्वर की आत्मा आज हमसे बोल रहा है। Hallelujah. And we are doing it. I'm not telling that we are not doing it. It's a reminder. It's a reminder for each and every one of us. Reminder for me. Reminder for everyone. Praise God. Let us be a Barnabas. Hallelujah. हमारी आंखों को हम बंद करें और हम समर्पण करें। Praise God. Hallelujah.